भगवान श्री कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव जी की इस जयंती के उपलक्ष्य में पवित्र खुंडियास धाम में आयोजित इस पवित्र मेले में आयोजित इस कार्यक्रम में मेला कमेटी के अध्यक्ष रामलाल जी बजाज साहब, पूर्व अध्यक्ष रामकरण जी, कोषाध्यक्ष नटवर जी, और देखो भाई बहुत सारा लोगों ने जानो, कोई को छूट गो और कोई को बोल गयो तो मामलो कड़ो जावे लो, इसलिए सगड़ा उपस्थित सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, मारा मिलवाड़ा और मेला कमेटी और मंदिर कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, मेरी ओर से आज बाबा रामदेव जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस मौके पर मैं केवल एक बात आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव जी इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर विषमता के खिलाफ खड़ा होना, ऊंच नीच के भेद को खत्म करने के लिए संघर्ष करना, हमारे धर्म संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण पेश करना और धैर्य, लगातार मेहनत और संघर्ष से बड़ी तकलीफ को, बड़ी से बड़ी चुनौती को और बड़ी से बड़ी समस्या को समाप्त किया जा सकता है। इस देश में उसका अगर कोई जीवंत उदाहरण है और जीता जागता उदाहरण है तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव ने अपने जीवन में हजारों लाखों वर्षों पूर्व ये सनातन संस्कृति जो बनी थी, उसमें तत्कालीन परिस्थितियों में समय समय पर अनेकों विषमताओं ने अपना घर कर लिया, उनकी जड़ें मजबूत हो गई, समाज में सनातन कमजोर होने लगा, सनातन को जातियों पर बांटने का दंश हमारी सनातन की संस्कृति में फैलने लगा, देश, समाज, धर्म और जाति के आधार पर बंटने लगा। उस समय कलयुग अवतार के रूप में हमारे हजारों लोक देवताओं की त्याग तपस्या के आधार पर बने इस देश और इस सनातन की संरक्षण के लिए बाबा रामदेव ने अवतार लिया और कठिन परिश्रम से, धैर्य से, मेहनत से और लगातार चलकर समाज में फैली विषमताओं को समाप्त किया। आज बाबा रामदेव जी के मेले में आप सब लोग बहुत व्यवस्थाओं में लगे हुए मैं मानता हूँ और यह श्रद्धालु भी आ रहे हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। प्रार्थना केवल इतनी है कि अगर आप वास्तव में ईश्वर पर विश्वास करते हैं और वास्तव में सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो बाबा रामदेव जी के चरणों में जब शीश नवा रहे हो उस वक्त एक संकल्प लेना कि मैं मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, अपने जीवन की गाड़ी कमाई से अपने बच्चों का अच्छा लालन पालन करके उनको बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास करूंगा और उसके साथ साथ मैं भले किसी भी जाति में पैदा हुआ हूं, समाज में ईश्वर ने अगर मुझे कुछ ताकत दी है, कुछ व्यवस्था दी है तो मैं मेरी उस जाति के सकारात्मक कामों में सहयोग करूंगा, लेकिन उसकी वजह से सनातन की अन्य हमारी जातियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा और इस सनातन से जुड़ी हुई हर जाति के व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते हुए अगर मुझे अवसर मिलेगा तो जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय दिलाने में सहयोग करूंगा। ऐसा संकल्प अगर हम बाबा रामदेव जी के चरणों में लेकर करते हैं तो मैं मानता हूं प्रभु श्री राम के अवतार, कृष्ण के अवतार भगवान श्री रामदेव जी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। मैं तो इस बात को बहुत जीवंत तरीके से मानता हूं
कि बाबा रामदेव का आशीर्वाद मुझ पे सदैव रहा है। इसका आज का ताजा उदाहरण दे दूं। मैं लेट हो गया था, आप लोगों का फोन आ रहा था कि ठीक 11:15 बजे हम झंडा फहरा देंगे, पर आप में से जो भी अतिथि पहले आ जाएगा, समय पे आ जाएगा, उसका झंडा उसके हाथों से हम झंडा फहरा देंगे। मैं लेट हो गया था, मैं अजमेर से 11:15 बजे निकल पाया, लेकिन बाबा रामदेव का विशेष स्नेह आशीर्वाद मुझ पे है कि हजारों की संख्या में सैकड़ों श्रद्धालु सड़क पर चल रहे थे। मैं बिना प्रोटोकॉल के अपनी गाड़ी से आया हूं, लेकिन ये बाबा रामदेव का एक चमत्कार था कि ठीक 11:15 से मात्र 30 सेकंड पहले मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। इसलिए बंधुओं, मैं तो नीति में विश्वास करता हूँ। आपसे इतनी ही प्रार्थना है, आपकी नीति और नीयत अच्छी होगी और आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे और सामाजिक विषमता के खिलाफ खड़े होकर बाबा रामदेव जी के संघर्षों से प्रेरणा लेकर धैर्य रखते हुए लगातार चलेंगे तो एक दिन निश्चित आपकी विजय होगी और समाज में धर्म की स्थापना होकर समाज सद्मार्ग पर चलेगा। आपको बहुत बहुत एक बार पुनः शुभकामनाएं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका कार्यकर्ता हूँ और समाज से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ। हिंदू समाज के लिए और इस देश के लिए मेरी जब जब आपको आवश्यकता लगे, आपके इस भाई को पहले भी इतिहास गवाह है। ओम बड़ाना के मामले में पीछे का उठा के देख लेना, आगे भी आपको भरोसा देता हूँ। जब आवाज लगाओगे आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। बस आपकी लड़ाई हक की होनी चाहिए, न्याय की होनी चाहिए। सबसे आगे आपका ये भाई खड़ा मिलेगा। सरकार की तरफ से भी यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए भाई सुरेश